ओके, हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। क्लबिंग ऑफ इनकम एंड डीम्ड इनकम्स पर डन, राइट। सो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में भी हमने ये देख लिया था इसकी पिछली वीडियो में कि इसका मीनिंग क्या होता है, राइट, एंड ये कितने तरह का होता है, राइट। और ये तीन टाइप्स का होता है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। एंड उसमें भी इंट्रा हेड, इंटर हेड एंड कैरिंग फॉरवर्ड, राइट। इंट्रा हेड हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स क्या है, कि जब एक हेड के अंदर ही हमारे पास तीन चार सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल पीजीबीपी है तो पांच बिजनेसेस हैं, तो वो आपस में सेटल ऑफ हो सकते हैं बट विद एक्सेप्शंस, राइट। कि स्पेकुलेशन बिजनेस एंड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस एंड ऑल ऑफ दैट, वो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज हम करने लगे हैं इंटरहेड, राइट। सो टुडे वी वुड बी डूइंग इंटरहेड एडजस्टमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल जैसे इंटर स्कूल इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मतलब क्या है कि दो या तीन स्कूल्स या कॉलेजेस मिलकर एक लेवल पर ही प्ले करते हैं, राइट। सो वैसे ही इंटरहेड सेटलमेंट्स आप कह सकते हैं, सेट ऑफ्स कह सकते हैं, या एडजस्टमेंट्स कह सकते हैं, राइट। मतलब क्या है कि अगर हमारे को बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है तो वो कैपिटल गेन में से हम माइनस कर सकते हैं अगर वहाँ की इनकम है। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई लॉस हो रहा है तो वो हम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर माइनस कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखना है कि इंटर हेड, कि अगर फॉर एग्जांपल सारे सोर्सेज मिलाकर भी हमारा एक हेड लॉस में जा रहा है पांच हेड्स में से, तो हम कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि हम इंटर हेड एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है कि हम इंटर हेड एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते, राइट। सो ये हमारा जो सेक्शन है इंटर हेड एडजस्टमेंट का, इंट्रा हेड का सेक्शन वाज 70 एंड दिस सेक्शन इज सेक्शन नंबर 71 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। तो दिस सेज दैट, ये सेक्शन एक अगर मैं बोलूँ एक ओवरव्यू, एक समरी में क्या बताता है हमारे को, तो ये सेक्शन हमारे को कहता है कि अगर एक हेड के अंदर नेट लॉस आ गया, नेट लॉस मतलब हमने आपस में भी सेटलमेंट करके देखी इनकम्स की, कुछ लॉसेस की, बट इन द एंड द आंसर इज एक हेड का नेट लॉस। तो यस, बाकी सारे जो हेड्स हैं, जो बाकी सारे कितने बचे, चार हेड्स बचे हमारे पास इनकम के, फोर हेड्स ऑफ इनकम से हम उनको सेटल ऑफ कर सकते हैं, राइट। फ्रॉम एनी अदर हेड, चारों हेड्स में से किसी के पास भी हमारी इनकम है तो हम उनको सेटल ऑफ कर सकते हैं। मतलब क्या है कि ये जो नेट लॉस आ रहा है हम उसमें से, ये जो नेट लॉस आ रहा है हम उसमें से माइनस कर सकते हैं इन चारों की इनकम में से, और अपनी इनकम उतनी ही कम शो कर सकते हैं। बट जैसे हर एक लॉ का कुछ एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सो वी हैव सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे को इनकम टैक्स ने कह दिया कि हाँ जी आप कर लो इंटर हेड, सेटल ऑफ कर लो, आप किसी भी लॉस को, जो नेट लॉस आ रहा है हेड के अंदर, आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं दूसरी हेड की इनकम में से। बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। एक्सेप्शंस का मतलब कि जब ये चीज अप्लाई नहीं होगी, राइट, जब ये चीज अप्लाई नहीं होगी, राइट। सो फर्स्ट केस इज पीजीबीपी का, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। तो एक्सेप्शन का मतलब कि जब इंटरहेड एडजस्टमेंट नहीं लगेगी, जो लॉस है आपका वो डेड लॉस है, आप उसको कहीं से भी माइनस नहीं करोगे, राइट। एक्सेप्शन का मतलब दोबारा समझ लो स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन का मतलब है कि वो लॉस मैं किसी से भी माइनस नहीं कर सकती और अपनी इनकम उतने से कम नहीं शो कर सकती। वो लॉस मेरा ही है, डेड लॉस है, वो माइनस नहीं होगा कहीं से भी। मतलब अगर मुझे बाकी चार हेड्स इनकम दे रहे हैं तो मुझे उसी इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो पहला इसमें एक्सेप्शन क्या है, दैट कोई भी अगर लॉस होता है मुझे बिजनेस या प्रोफेशन में, एनी लॉस और एनी बिजनेस फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन, ये सैलरी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा, सैलरी इनकम के अगेंस्ट सेटअप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देर इज एन एम्प्लॉय, ठीक है, कोई पर्सन ए है, वो जॉब कर रहा है और साइड में कोई ऑनलाइन बिजनेस भी सोच रहा है कि उसने कुछ करना है बिजनेस, राइट। साइड में कोई भी हो सकता है, एप्पल का हो सकता है, कोई क्लोथिंग का हो सकता है, किसी भी चीज का, टेक्सटाइल का हो सकता है, कोई भी उसका साइड बिजनेस है वो, राइट। अब उसकी सैलरी इनकम तो है, वो 9 to 5 जॉब करता है और शाम को आके अपने बिजनेस को भी देखता है। अगर उसके बिजनेस का लॉस हो रहा है, बिजनेस का उसका लॉस 2 लाख रुपीज हो गया, और इंट्रा हेड के अंदर एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, कोई और कोई बिजनेस नहीं है, 2 लाख रुपया नेगेटिव है, लॉस है, राइट। और उसकी सैलरी इनकम है महीने की
महीने की उसकी सैलरी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल इज अर्निंग अ सैलरी ऑफ 3 लाख, तो ये 3 लाख में से 2 लाख माइनस करके 1 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं देगा, राइट। ये 2 लाख उसका श्योर डेड लॉस है, ये उसी के लिए है, ये डेड लॉस पे हम कंसिडर करेंगे इसको, दिस इज अ डेड लॉस, राइट, दिस इज अ डेड लॉस। एंड उसको जो इनकम टैक्स है वो अपना पूरा का पूरा 3 लाख के ऊपर, जो इनकम उसने कमाई है फ्रॉम सैलरी, पूरी की पूरी 3 लाख के ऊपर ही उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, राइट। अंडर पीजीबीपी देयर इज वन मोर एक्सेप्शन, देयर इज वन मोर एक्सेप्शन अंडर पीजीबीपी। अब वो क्या कह रहा है कि लॉस फ्रॉम एनी स्पेकुलेशन बिजनेस, ये तो इंट्राहेड में भी था, ये यहाँ पर सिर्फ रिपीट हो रहा है, दैट लॉस फ्रॉम एनी स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर इनकम। मतलब मैं ये मैंने आपको कल इंट्राहेड के अंदर भी बताया था, जो पिछली वीडियो थी हमारी, कि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट्स में से ही एडजस्ट हो सकता है, ना ही ये इंट्राहेड में एडजस्ट हो सकता है, ना ही ये इंटरहेड में किसी और हेड की इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है। दोनों में ही इसका श्योर नो नो है फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आई अगेन रिपीट कि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस मैं कहीं से भी माइनस नहीं कर सकती। हाँ, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस मेरे दो चल रहे थे, एक में प्रॉफिट दे दिया, तो आपस में वो एडजस्ट हो सकते हैं, और इंट्राहेड में वो आपस में किसी और सोर्स के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। प्लस इनकम टैक्स एक्ट के जो 5 हेड्स हैं, 4 हेड्स और हैं, उनके साथ भी एडजस्ट नहीं हो सकते, मतलब ना इंट्रा ना इंटर, राइट। देन देयर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल फॉर कैपिटल गेन्स एज वेल। पीजीबीपी की सिर्फ ये दो एक्सेप्शन ही थी, पीजीपीपी की सिर्फ ये दो एक्सेप्शन ही थी। देन देयर इज एन इंट्रा हेड, सॉरी इंटर हेड में के अंदर जो दूसरी एक्सेप्शन आती है हमारे पास, वो कैपिटल गेन्स की आती है। दूसरी एक्सेप्शन जो आती है वो कैपिटल गेन्स की आती है। अभी कैपिटल गेन्स के अंदर एग्जेम्पशन के अंदर क्या बोल रहा है हमारे को, कि कोई भी लॉस है मुझे अंडर कैपिटल गेन्स, ठीक है, वो हमेशा सेटल ऑफ होगा फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ कैपिटल गेन्स। आई अगेन रिपीट, कोई भी लॉस है कैपिटल गेन का, वो हमेशा सेटल ऑफ होगा, हमेशा प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटल गेन, मतलब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट तो है, ये इंट्रा हेड ही हुई ना, कि कैपिटल गेन्स के लॉस को कैपिटल गेन के प्रॉफिट्स के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं, सेटल ऑफ कर सकते हैं। बट इंटर हेड एडजस्टमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है, मतलब कि आप कैपिटल गेन का अगर नेट लॉस आ गया, ठीक है, इंट्रा हेड हमने एडजस्ट करने की कोशिश की और नेट लॉस आ रहा है, तो ये नेट लॉस डेड लॉस है, ये आपके बाकी हेड्स ऑफ इनकम के साथ माइनस नहीं होगा, आपकी इनकम कम नहीं शो होगी और आप कम इनकम टैक्स नहीं देंगे, ये आपका डेड लॉस है, ये आपको बेयर करना पड़ेगा। आपकी जो बाकी इनकम है वो वैसे की वैसी शो होंगी और उतने पर ही आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑफ आवर कंट्री, राइट। और इसमें भी जो हमने कल इंट्रा एडजस्टमेंट में किया था, कि अगर लॉन्ग टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकता है, ये हमने कल इंट्राहेड में भी किया था। अब आप पूछोगे कि मैम कैपिटल गेन्स को इतना स्ट्रिक्टली क्यों मॉनिटर किया हुआ है इनकम टैक्स के अंदर, कि जैसे लॉन्ग टर्म लॉस है तो लॉन्ग टर्म गेन से ही होगा, इंटरहेड तो अवेलेबल ही नहीं है कैपिटल गेन्स में, राइट, कि अगर कैपिटल गेन का कोई लॉस है वो किसी और इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इसका एक ही रीजन है, क्योंकि कैपिटल गेन्स कब होते हैं, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। सो इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क रिटर्न रेशियो है, हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है, कैपिटल बजटिंग अगर हमने नहीं ली, ठीक है, उस टाइम हमने रॉन्ग डिसीजन मेक किया, तो जाके हमारे को कैपिटल गेन के अंदर नुकसान हुआ है, तो मतलब वो हमारी फॉल्टी प्लानिंग थी। तो हम अपनी फॉल्टी प्लानिंग को एक तरह से जरिया बना रहे हैं कि इनकम टैक्स हम कम दें, तो इसके लिए कोई माफी नहीं है, राइट। इफ यू आर हैविंग सम अमाउंट ऑफ मनी और आप उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप प्रॉपर उसका कैपिटल बजटिंग कीजिए, प्रॉपर उसका रिस्क रिटर्न रेशियो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए, राइट। तो आप अपनी फॉल्टी प्लानिंग के ऊपर डिडक्शंस या एग्जम्पशंस या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स को आप क्लेम नहीं कर सकते, राइट। तो इसका सिंपल एंड श्योर शॉर्ट रीजन सिर्फ ये है। देन थर्ड एक्सेप्शन टू दिस रूल इज, थर्ड एक्सेप्शन टू दिस रूल इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला हेड, आईओएस। अब इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है, राइट। अब इसमें वो कह रहा था, कल भी मैंने आपको बताया था, कि अगर हमारे को कोई लॉस होता है
owning and maintaining businesses of रेस हॉर्सेस। कोई रेस हॉर्सेस है और हमारे को उस बिजनेस में लॉस हो गया है, राइट? तो वो हम सिर्फ और सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। पहली बात तो इंट्रा एडजस्टमेंट भी इसकी यही है कि आप सेम बिजनेस के साथ ही उसकी इनकम के साथ ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में भी आप किसी और सोर्स के साथ इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, और इंटर हेड में तो ये अवेलेबल ही नहीं है। मतलब अगर आपका ये नेट लॉस आ रहा है, इनकम आपकी कम थी, लॉसेस ज्यादा थे, एक्सपेंडिचर ज्यादा था, तो नेट लॉस आ गया। नेट लॉस आ गया आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ ये आप क्या कहते हैं, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज में, ठीक है? अगर नेट लॉस आ गया है तो वो आपका डेड लॉस है, वो इंटर हेड एडजस्टमेंट में किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं करेंगे हम। ऐसा नहीं कि आप सैलरी इनकम के साथ उसको एडजस्ट कर दो, आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ उसको एडजस्ट कर दो, उतनी इनकम कम शो करो, उतना इनकम टैक्स कम पे करो, नो। तो ये आपका श्योर डेड लॉस है, आपको खुद को ही बेयर करना पड़ेगा, राइट? और दूसरा, इसमें भी थोड़ा रेपिटेशन है पॉइंट्स का, जो हमने कल इंट्राहेड में किया था, इसमें भी वही है थोड़ा सा। अब सेकंड पॉइंट हमने अब कल क्या किया था, लॉटरीज, राइट, क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, गैम्बलिंग, ठीक है? इनमें से अगर कोई लॉस हो जाता है, इनमें ये तो स्पेकुलेशन बिजनेस के जैसे ही कंसिडर हो गए ना, इनमें अगर कोई लॉस हो जाता है, तो मैंने कल आपको इंट्राहेड के अंदर भी समझाया था कि इंट्राहेड के अंदर भी इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और सेम इंटर हेड के अंदर भी इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने कोई लॉटरी डाली और वो आपकी लॉटरी अब निकली नहीं है और पैसे आपको आए नहीं है, आपका लॉस हो गया, तो आप जल्दी से अपनी सैलरी इनकम में से उसको माइनस कर दो, नो, और इनकम टैक्स कम दे दो, नो। ना इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है इसकी, ना इंटर हेड है, मतलब ये श्योर श्योर डेड लॉस है, आप इसको कहीं से भी माइनस नहीं कर सकते। आपका ये खुद का डेड लॉस है, इसमें इनकम टैक्स आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, राइट? नेक्स्ट इज then third point is then the third point is a loss under the head, a loss there it says that a loss under the head iOS, जो इन दोनों कैटेगरीज के ऊपर वाली जो कैटेगरीज है ना हमारी, एक तो ये रेस हॉर्सेस वाली कैटेगरी बिजनेस, ये वाला बिजनेस, राइट? देन यहाँ लॉटरीज और पजल्स एंड क्रॉसवर्ड्स, इनको छोड़कर अ लॉस फ्रॉम iOS दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैन बी सेट ऑफ, कैन बी सेट ऑफ, राइट, अगेंस्ट सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स। मतलब क्या है कि अगर हमारे को कोई लॉस हो जाता है, एक्सेप्ट क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, गैम्बलिंग, या आप कह लो कि हमारे को लॉस हो गया है रेस हॉर्सेस के मेंटेनिंग की वजह से, उन दोनों को छोड़कर आप अपनी सैलरी इनकम में से, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से, पीजीबीपी में से, कैपिटल गेन में से, किसी में से भी आप माइनस कर सकते हो अपना लॉस फ्रॉम iOS, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी में वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे को लॉस हो जाता है हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है, कोई रेंटल इनकम नहीं आ रही या कोई सेल्फ एक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो हम उसमें से क्या कर सकते हैं, वो लॉस हम बिजनेस इनकम, मतलब पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, सैलरी, iOS, हम किसी के भी थ्रू उसको सेटल ऑफ कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट? हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो हम बिजनेस, या जिसको कह लो पीजीबीपी, iOS, कैपिटल गेन, सैलरी इनकम, किसी के साथ भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट? सो अगर हम देखें इंटरहेड एडजस्टमेंट में कुछ प्रोविजंस तो दे वर डुप्लीकेटिंग इंट्राहेड ओनली, राइट? इंट्राहेड में अगर शेयर नो है तो इंटरहेड में तो ऑब्वियसली नो ही होगा, जैसे हमने स्पेकुलेशन बिजनेस का देखा, गैम्बलिंग का देखा, रिसोर्सेज का देखा। और इसमें बस ये है कि कैपिटल गेन्स का लॉस आप कहीं से भी एडजस्ट नहीं करवा सकते, बाकी में थोड़ी बहुत लिबर्टी है, राइट? सो अगर हम इसको देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ
एज अ समरी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, सॉरी इंटर हेड एडजस्टमेंट्स को देखें, इंटर हेड एडजस्टमेंट्स की अगर मैं आपको समरी करवाऊं, तो फर्स्ट हेड हमारा कौन सा आता है, सैलरी हेड, राइट। तो सैलरी हेड के अंदर कोई लॉस नहीं हो सकता, तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत या कोई सेटल ऑफ की जरूरत है ही नहीं। देन नेक्स्ट इज हाउस प्रॉपर्टी। मैंने अभी आपको कराया कि इंट्रा हेड में अगर मैं देखूं, तो यस इंट्रा हेड के अंदर हम क्या कर सकते हैं इसको, वन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम बहुत अच्छे से दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के साथ सेटल ऑफ कर सकते हैं। अगर फिर भी नेट लॉस आ रहा है, अगर फिर भी नेट लॉस आ रहा है, तो इंटर हेड के अंदर हम उसको, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप उसको किसी के साथ भी सेटल ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो सैलरी इनकम है आपकी, चाहे वो बिजनेस इनकम है, प्रॉफिट पीजीबीपी है, तो पीजीबीपी है, राइट, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, या कैपिटल गेन्स है, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, right? तो ये चार हेड थी। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इंट्रा हेड भी एडजस्ट हो, सॉरी लॉस इंट्रा हेड में भी एडजस्टमेंट हो सकती है और इंट्रा हेड में भी एडजस्टमेंट हो सकती है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेड हमारा कौन सा है, वैसे तो पीजीबीपी है, पर इसमें हमारे को नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस दो तरह से डिवाइड किया है। नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस मतलब कमर्शियल बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो कमर्शियल है, रिसोर्सेज आ रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और आप उसको आउटपुट दे रहे हैं अपनी सोसाइटी को, राइट। अगर तो नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है, तो आप क्या कह सकते हैं, इंट्रा हेड में एडजस्टमेंट है, यस बिल्कुल है। और एक नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस आप एक नॉन स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। एक नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस आप नॉन स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों के साथ हो सकता है, राइट। और अगर फिर भी नेट लॉस आ रहा है, तो इंटर हेड में हम क्या कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इसकी एडजस्टमेंट है, कैपिटल गेन्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, देन आईओएस के अंदर। और मैंने आपको अभी ऊपर कराया कि इसका एक्सेप्शन क्या था, कि सैलरी इनकम कभी भी आपके बिजनेस के लॉस को केटर नहीं करेगी, सेटल ऑफ नहीं करेगी, अभी मैंने ऊपर समझाया। तो सैलरी में अवेलेबल नहीं है, बाकी तीनों हेड्स अवेलेबल हैं, राइट। अगर तो आपका कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे इंटरडे, राइट, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही हम सेटल ऑफ कर सकते हैं, और कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना इंट्रा हेड में ना इंटर हेड में। इंट्रा हेड में नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के जो प्रॉफिट्स है उसमें भी एडजस्ट नहीं कर सकते, और इंटर हेड तो अवेलेबल ही नहीं है, राइट। देन उसके बाद आ जाता है हमारा हेड ऑफ कैपिटल गेन्स, हमारा हेड आ जाता है कैपिटल गेन्स, और ये दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने से कम, और लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने से ज्यादा, राइट। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया है हमारे को, तो वो दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दोनों में से एडजस्ट हो सकता है, राइट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एडजस्टमेंट मैंने आपको कल पिछली वीडियो में भी कराई थी, और अभी भी मैंने ऊपर करवाई है, कि ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंडर ही एडजस्ट हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म के साथ जो है अपना आप लॉन्ग टर्म का लॉस कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकते, राइट। देन इज द लास्ट हेड, देन इज द लास्ट हेड, दैट हेड इज आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें तीन एक्सेप्शन है। अगर तो हॉर्सेस का, रेस हॉर्सेस का बिजनेस है, रेस हॉर्सेस का बिजनेस है, राइट, तो वो उसमें अगर कोई लॉस हो सकता है, हमारा लॉस हो गया है, तो वो रेस हॉर्सेस के बिजनेस के प्रॉफिट में से ही एडजस्ट होगा, राइट। देन दूसरा मैंने आपको क्या कराया था, लॉटरीज हैं, पजल्स हैं, क्रॉसवर्ड्स हैं। अगर गैम्बलिंग का कोई बिजनेस है, राइट, तो ये डेड लॉस है, दिस इज अ डेड लॉस। ऐसा नहीं है कि दो लॉटरीज डाली थी, एक आ गई है, एक में जीत गए हैं, एक में हार गए हैं, तो एक को प्लस कर दो, एक को माइनस कर दो, जीरो कर देंगे, नो। जीती हुई लॉटरी पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। जो हारी हुई लॉटरी है,
वो इंट्रा हेड में भी अवेलेबल नहीं है, मतलब आप उसको जीती हुई लॉटरी में से भी माइनस नहीं कर सकते, और इंटर हेड में तो अवेलेबल है ही नहीं। तो ये डेड लॉस है, बिल्कुल ही डेड लॉस है। अगर एक लॉटरी डाली है वो हार गए तो वो आपका लॉस है। अगर दो डाली थी, एक में जीत गए हो एक में हार गए, तो ऐसा नहीं एक को प्लस कर दो एक को माइनस कर दो और नेट इफेक्ट जीरो आ जाएगा, नो। राइट, तो जीती है उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा, जो हार गए हो वो आपकी जिम्मेवारी है, वो आपका डेड लॉस है। राइट, और अगर कोई और हमारे पास इनकम है, आईओएस के अंडर कोई डिबेंचर इनकम है, कुछ और हमने कुछ और बिजनेस कर रहे हैं साइड पे, कोई और गिफ्ट्स रिसीव हो रहे हैं, तो उसमें इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है इनकम टैक्स एक्ट। इंट्रा हेड में भी हमारे पास इन दोनों को छोड़ के, मतलब लॉटरीज को, रेस हॉर्सेस को छोड़कर सेटल ऑफ हो सकता है इंट्रा हेड, मतलब लॉस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो सकता है। राइट, बस उन दोनों ऊपर वाले पॉइंट्स को छोड़कर। राइट, एंड देन अगर इंटर हेड में चले जाते हैं, मतलब यहाँ पर नेट लॉस आ रहा है, यहाँ पर नेट लॉस आ रहा है, तो इंटर हेड के अंदर भी कैपिटल गेन से, पीजीबीपी, सैलरी इनकम, राइट, हाउस प्रॉपर्टी, किसी भी हेड से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बस एक ये है कि बिजनेस लॉस को आप सैलरीज के थ्रू एडजस्ट नहीं कर सकते। बाकी में थोड़ी बहुत लिबर्टीज हैं कि हम अपने लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं, उतने से हमारी इनकम कम आ जाएगी, उतने से इनकम कम आएगी तो इनकम टैक्स का जो हमारा स्लैब रेट है वो भी कम हो जाएगा। राइट, so this was your second point, that is interhead adjustments. In the other videos we would be doing carry forward of losses. Okay, thank you so much.